हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद जवाद स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लासेस 92 पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 2.1 जो कि नए सिलेबस में जो है कि दिया हुआ है आपके, है ना, और पुरानी किताबें में 2.2 में जो है कि ये दे रखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, है ना, कि क्या जो है एक रिलेशन जो है कि होता है जीरोस और जो है कि कोएफिशिएंट्स में, और जीरोस क्या होते हैं, ठीक ना, इसके बारे में। और इसको हम एक क्वेश्चन की मदद से ही देखेंगे। तो 2.1 में जो क्वेश्चन दे रखा हुआ है आपको, उसका मैं पार्ट 1 लिखता हूं। कर फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, है ना। सबसे पहले जीरोस निकालना है, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है एक रिलेशन किनके बीच, जीरोस और जो है कि कोएफिशिएंट्स के बीच। चलिए पहले का पहला पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जीरोस निकालने के लिए इसे हम जीरो के बराबर रख लेते हैं, यानी कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें गिवन है हम उसको जीरो के बराबर क्या करते हैं, रख लेते हैं। जीरो के इक्वल हमने रख लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, वैसे फैक्टर आपको आना चाहिए। देखिए x² माइनस 2x माइनस 8, यानी इसको हम देखो कितना दिख रहा है 1 2 3 ना, इसे हम 4 पार्ट में जो है लिखना चाह रहे हैं, ठीक ना। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे। और वो कैसे होता है, कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई x² के कोएफिशिएंट से करना है। तो कितना हो जाएगा -8। -8 का ऐसा फैक्टर करें कि प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाए, -2 आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर दोनों को क्या आ जाए, -8 आ जाए। ठीक, तो देखो 4 × 2 जो है कि 8 होगा, और एक कैसे होगा, 8 × 1 होगा। तो 8 1 तो होगा नहीं, क्योंकि 8 में 1 जो है कि अगर हम ऐड करेंगे तो 9, और 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो 7। तो ये बात तो खत्म, इस वाले से ही काम चलेगा। देखो कैसे हम लिख रहे हैं x², ठीक, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 = 0। अब देखो ध्यान से, -4x प्लस 2x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2x आ जाएगा। और जब -4 का मल्टीप्लाई +2 में करेंगे तो -8 भी आ जाएगा। ठीक, अब ये बन गया। अब यहाँ से देखो ये कितने टर्म हो गए हैं, 1 2 3 4 हो गए, है ना। तो इनमें से हम क्या करेंगे, दो का पेयर बना लेंगे। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक, अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो ध्यान से, तो x कॉमन है तो x को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 4 प्लस यहाँ क्या कॉमन है 2, और तो फिर क्या बचा यहाँ भी x माइनस 4, यहाँ = 0। अब इसको इसके साथ जो है कि रख लेंगे तो x + 2 हो गया, है ना। और इन दोनों ब्रैकेट में से किसी एक को रख लेंगे तो x माइनस 4 = 0, विच इम्प्लाइज कि अगर x + 2 = 0 है तो इट मीन्स x = -2, और अगर x माइनस 4 = 0 है इट मीन्स x = 4। तो दो जो है कि हमारे पास क्या आ गए, जीरोस आ गए हमारे पास, 2 जीरोस आ गए। और 2 आने भी चाहिए थे, इसलिए क्योंकि ये क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। ठीक है, तो x की एक वैल्यू -2 और x की एक वैल्यू 4। जीरोस का मतलब x की वैल्यू होती है, ठीक है, x की वो वैल्यू जिस पर जो है कि ये इक्वेशन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। तो यहाँ दो जगह पे होगा, -2 पर भी होगा और 4 पर भी होगा। यानी जब ये वैल्यू आप रख देंगे इसमें, इस इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो जाएगा। तो उसी को हम जीरोस कहते हैं। क्लियर। अब देखिए ये बात तो हम निकल गया, जो क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड द जीरोस, तो जीरोस तो हमने निकाल लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। ठीक, तो जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच एक रिलेशन है, उसको वेरीफाई करना है। देखो कैसे क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। ये फॉर्मूला है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। अब सम ऑफ जीरोस यानी कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे जीरोस को। तो दोनों को ऐड करते हैं, तो माइनस का 2 प्लस 4 इज इक्वल टू -b/a आना चाहिए। तो -b/a का क्या मतलब है, ये यहां से हम चेक करेंगे, है ना। आपको याद होगा कि ax² + bx + c = 0 टाइप का जो है कि जो इक्वेशन होता है वो क्वाड्रेटिक होता है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b और जो है कि a निकालेंगे। तो देखो b जो है कि कितना हो जाएगा, b = -2 है ना, b = -2, तो -2 हो जाएगा। बेसिकली b जो है कि क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, उसे ही हम सम ऑफ जीरोस कहते हैं। और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1। तो ये कितना आ जाएगा, देखो माइनस माइनस कितना हो गया, ये प्लस 2/1, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 हो गया, और -2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो 2 = 2 हो गया। तो इसका मतलब सम ऑफ जीरोस हमने कर दिया, है ना, दोनों इक्वल हो गए। अब इसके बाद हमें क्या निकालना था, सम ऑफ जीरोस, और साथ ही साथ जो है कि अब प्रोडक्ट जो है कि निकालना पड़ेगा, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। तो प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला होता है C/A, है ना। यहाँ C क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, और A क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस ये थे हमारे पास -2 और 4, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई 4 = C/A। C कितना जो है कि होगा -8 अपॉन A कितना है 1, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया, -8 = -8, है ना। तो क्या हुआ, LHS = RHS हो गया। तो ये वेरीफाई भी हमने कर दिया। तो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को हम करेंगे जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, तो नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सेकेंड पार्ट है इसका 4s² - 4s + 1, इसको भी इक्वल 0 कर देंगे, और फिर से हम क्या करने वाले हैं, इसका फैक्टर करने वाले हैं। तो क्या होगा, इसका फैक्टर 1 4 × 4 हो गया, है ना, और 4 का हम जब करेंगे तो 2 × 2 आएगा, यानी कि इसको हम अब डायरेक्ट करेंगे। 4² माइनस का कितना हो गया, 2s माइनस का 2s + 1 = 0। इन दोनों में से जो है कि कॉमन क्या होगा, 2s कॉमन है, तो क्या बचा यहाँ 2s - 1, और इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होता है, 2s - 1 = 0। यहाँ से 2s - 1 और फिर से 2s - 1 = 0, तो कितना हो जाएगा, 2s - 1 = 0, इट मींस s = 1/2, और यहाँ भी s = 1/2 ही आएगा, है ना, सेम है। 2s - 1 = 0, s = 1/2। यहाँ दोनों रूट क्या है, इक्वल है, दोनों ही जीरोस क्या हो गए, इक्वल हो गए, या रूट इक्वल हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस, है ना, हम इसको अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, ना, लेट ये अल्फा है और ये बीटा है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, अल्फा + बीटा, है ना, चाहे तो आप ऐसे भी लिखें, चाहे तो पूरा लिखें। तो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। तो सम ऑफ जीरोस कितने हैं, 1/2 + 1/2 इज इक्वल टू -b/a। फिर से यहाँ चेक करेंगे तो माइनस, और वो भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी 4/a कितना है, 4 बन जा 4, और यहाँ 1/2 में 1/2 ऐड करेंगे, हाफ में हाफ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, फुल, यानी 1 होगा, और 1 = 1 हो गया वेरीफाई। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, C/A। तो C/A हमें करना है, और जीरोस क्या है, 1/2 × 1/2 C/A। C कितना है 1, और A कितना है इसका 4, ठीक। तो कितना हो गया, 1 बन जा 1/2 2 × 4 = 1/4 हो गया वेरीफाई, नोट करेंगे। पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में क्या रहा है, 6x² - 3 - 7x, ठीक। ये थोड़ा सा हमें क्या किया है, इधर उधर करके दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम x वाले को लिखेंगे, और फिर कांस्टेंट टर्म को सबसे लास्ट में लिखेंगे। देखो इसको हम रीअरेंज कर दे रहे हैं, 6x² - 7x - 3 = 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ से करते हैं, कितना हो जाएगा, 3 6 = 18 का जो है कि हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 2 का हो जाएगा, है ना, 9 और 2 का फैक्टर में। तो ये 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x -3 = 0। यहाँ से 3x कॉमन हो गया, कितना हो गया, 2x - 3 3 = 9, प्लस यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं तो 1, 2x - 3 = 0। 3x + 1 हो गया, और एक 2x - 3 = 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x + 1 = 0, इसका मतलब x = -1/3, और यहाँ से when 2x - 3 = 0 then x = 3/2, है ना। एक ये आया और एक ये आया। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस लिखने हैं। तो सम ऑफ जीरोस वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस कितने हैं, -1/3 प्लस 3/2 इज इक्वल टू -b/a।
तो b जो है कि कौन हुआ, ये हुआ। देखो ये नहीं होता है ना, x का जो है कि कोफिशिएंट होता है b, ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 7 है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन में a कितना है 6 है। इन दोनों को ऐड करना पड़ेंगे, तो ऐड करते हैं 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6 माइनस 2 प्लस 9 कितना हो गया 7/6 इज इक्वल टू 7/6। क्लियर। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है c बाई a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितने हैं, माइनस का 1/3 इंटू 3/2 इज इक्वल टू c अपॉन a। तो c कितना है -3 है, कांस्टेंट टर्म -3, और a कितना है हमारा x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आया -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक, चाहे तो माइनस से माइनस पे कैंसिल कर सकते हैं, जीरो आ जाएगा, सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्लियर, दोनों इक्वल हो गए, इस तरीके से वेरीफाई हो गया। नोट करेंगे। फोर्थ पार्ट में गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u, है ना, कांस्टेंट टर्म कुछ भी है ही नहीं इसमें, कोई बात नहीं है तो इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। इन दोनों में से जो है कि कॉमन को देखो क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 है और u है, तो क्या बनेगा ये, यहाँ से बच गया क्या u और प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा या तो 4u इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू 0, या तो u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू कितना हुआ -2, यानी दो जीरोस आए, एक 0 और एक -2। तो फिर से हमें वही काम करना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाई a। सम ऑफ जीरोस जो है कि क्या है हमारे पास 0 और -2, -b बाई a निकालते हैं, है ना। तो b वाला u का कोएफिशिएंट यहाँ पे होगा, तो -8 और अपॉन में ये कितना हो गया a 4 2 या 8, -2 में प्लस 0 करेंगे ऐड, तो क्या होगा -2 इज इक्वल टू -2। क्लियर। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट करेंगे 0 इंटू -2 इज इक्वल टू c अपॉन a। अब सुन, इसमें कांस्टेंट टर्म तो कुछ है ही नहीं, है कि नहीं, तो c रखें क्या, तो जब कुछ नहीं है तो क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो क्या हो गया 0 अपॉन a कितना है 4। अब 0 अपॉन कुछ भी हो तो क्या आएगा 0 ही आएगा, और 0 में से -2 का मल्टीप्लाई तो सॉरी -2 का मल्टीप्लाई तो 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, तो 0 0 0। क्लियर। नोट करेंगे। फिफ्थ पार्ट है इसका t स्क्वायर -15, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं, ठीक ना। t स्क्वायर -15, यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो t स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 15 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना हो गया √15। हम ये बात जानते हैं कि जब ये अंडर रूट में जो एक होता है तो इससे आगे प्लस माइनस दोनों ही होता है। इसका मतलब दो रूट होंगे, एक जो है कि प्लस का √15 और एक माइनस का √15, है ना, दो जो है कि रूट होगा। क्लियर। तो t इज इक्वल टू एक बार प्लस, एक बार लिख देता हूँ, t इज इक्वल टू एक हुआ √15 और एक t इज इक्वल टू हुआ -√15, है ना, दो रूट हमारे पास। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाई a। तो सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, तो जीरोस √15 -15, है ना भाई, प्लस करेंगे ये तो माइनस ही, तो माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू -b बाई a। तो अब यहाँ t का जो है कि कोफिशिएंट हमको चाहिए, तो t का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, कांस्टेंट टर्म है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा जी 0 अपॉन a कितना है 1, तो ये कितना आएगा 0 ही आएगा, और ये भी 0। ठीक, और यहाँ से हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c बाई a होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या हो जाएगा √15 इंटू -√15 इज इक्वल टू c बाई a। c जो है कि है कांस्टेंट टर्म, कितना है -15, और a कितना है 1। √15 में √15 से मल्टीप्लाई करना है, और माइनस लगा हुआ है तो माइनस आएगा, √15 में √15 का मल्टीप्लाई हुआ तो सिर्फ 15 आएगा, है ना, इज इक्वल टू -15। क्लियर। नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या कह रहा 3x स्क्वायर -x -4। इसके इज इक्वल टू में क्या करेंगे 0 रख देंगे, है ना, और फिर इसका
फैक्टर करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 12, तो 3x² माइनस का 4x प्लस का 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यही होगा। यहाँ से x क्या है, कॉमन है, तो x को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 3 और x माइनस का यहाँ 4, यहाँ पे क्या कॉमन होगा 1 कॉमन होगा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया x प्लस 1 और ये कितना हो गया 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 1, या तो 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4/3। क्लियर, हमें जीरोस जो है कि मालूम हो गए। अब जैसे ही जीरोस मालूम हो गए वैसे हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू यानी सम ऑफ जीरोस, आप चाहे तो अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सम ऑफ जीरोस हमेशा लिख, आप अल्फा प्लस बीटा लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट अल्फा एंड बीटा क्या है, जीरोस जो है कि है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस का b/a, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो है कि कौन है ये -1 प्लस का बीटा कौन है 4/3 इज इक्वल टू माइनस b/a, माइनस b यानी ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना, माइनस ये है, ये भी माइनस है, प्लस हो गया 1 में a कितना है जी 3, ये कितना हो जाएगा 3 बन जाए 3 माइनस 3 प्लस 1 1/3 इज इक्वल टू 1/3। क्लियर हो गया। फिर ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हम निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है कि क्या हो जाएगा, इसको हम अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 इंटू 4/3 इज इक्वल टू c/a, c कितना है माइनस का 4 है, अपॉन में a कितना है 3, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4/3 इज इक्वल टू माइनस का 4/3, ठीक है ना, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट क्या कहता है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली, है ना। अब की बार उसने क्या किया, हमें सम ऑफ जीरोस जो है कि दे रखा है और जो है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, उसने पूछ लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताइए, है ना, यानी कि 1 का बिल्कुल उल्टा पूछ लिया। देखो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, सबसे पहले जो है कि बोला 1/4 -1, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला है वो क्या है सम ऑफ जीरोस है ना, तो सम ऑफ जीरोस को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 1/4, और ये क्या है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, इसका मतलब ये कितना दे रखा हुआ है हमें अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्या बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो इसके लिए एक फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये एक फार्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह सम ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं और अल्फा इंटू बीटा की जगह आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो ये कितना हो गया x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा गिवन है 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -1, तो ये भी प्लस और ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर, इसका 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4x² माइनस का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x/4 माइनस का 4 बन जाए 4, ठीक ना, 4 से 4 कैंसिल हो गया, कितना आया 4x² माइनस का x माइनस का 4, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नोट करें। सेकेंड पार्ट देखते हैं, √2, 1/3 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू √2 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/3। क्या हो जाएगा फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, रख दो जी, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना √2 x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इस 3 से मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 3 बन जाए 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 1 टाइम 3x² माइनस का 3√x प्लस 1। क्लियर। नेक्स्ट इसका पार्ट देखते हैं, 3 कितना है 0,5, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 0, अल्फा इंटू बीटा कितना है √5। चलो फॉर्मूला क्या है हमारे पास x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा √5। देखो ये तो 0 हो गया है ना, तो क्या बचा x² प्लस √5, यही क्या हुआ आपका आंसर हो गया। इधर ही जो एक देख लेते हैं इसका फोर्थ वाला भी पार्ट,
4 वाला पार्ट क्या है 1 1 1 1, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1, अल्फा इंटू बीटा दिया है 1। आपको नजर तो आ रहा है ना? देखो यहां से फार्मूला लगा लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 1, क्या हो गया ये एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 1। ठीक ना, नोट कर लेंगे। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट तो हो गया। इसका 5 वाला क्या है पार्ट, माइनस का 1/4 1/4। ठीक ना, यहां से हम इसका निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4 है, अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/4। फॉर्मूला लगाते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह रख देते हैं, कितना हो गया माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/4। एक्स स्क्वायर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो गया, x/4 प्लस 1/4। चाहे तो छोड़ दें, चाहे तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख लें, तो कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस का 4x/4 प्लस का 4 बन जाए 4/4। 4 से 4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। ठीक ना, नेक्स्ट पार्ट यही देख लेते हैं, यही की यही। पांचवा क्या है हमारे पास, माइनस का 1/4। अच्छा ये तो हो गया 6 पार्ट क्या है 4, 1 अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4, अल्फा इंटू बीटा गिवन है 1। फार्मूला लगा लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गिवन है 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा भी है 1। हो गया आपका आंसर, है ना। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।